नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। कि ये जो समाज के दिए हुए आदर्श है ना, वो अक्सर हमें सहज होने से रोकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा सा लगता है, तुम जैसे हो बस वैसे जियो। सुनने में सीधा है पर इसमें गहराई बहुत है। हाँ वही तो चलिए आज इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बाहरी उम्मीदों को छोड़कर अपनी असलियत में जीने का क्या अर्थ है, जैसा स्रोत बता रहा है। स्रोत शुरू करता है इस बात से कि किसी और जैसा बनने की कोशिश, मान लीजिए कोई कहता है मुझे बुद्ध जैसा बनना है या सिकंदर जैसा। हाँ, ये जो बनने की चाह है। हाँ, ये हमें ना अंदर से जटिल बना देती है, पाखंडी बना देती है। एक तरह का द्वंद्व पैदा हो जाता है। बिल्कुल, हम कुछ होते हैं और कुछ बनने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि यही जो नकल है, यही जो आचरण है, ये हमें झूठा बनाता है। अच्छा। हमारे अंदर और बाहर में ना एक विभाजन सा आ जाता है, हम बट जाते हैं। हाँ, खंडित हो जाते हैं। जी, और सहज होने का मतलब है इसी बटे हुएपन से मुक्त होना, अखंड जीना। तो फिर अगर हम बटे हुए हैं, जटिल हैं, तो उपाय क्या है? स्रोत का जवाब बहुत सीधा है। क्या? तुम जैसे हो बस वैसे जियो। बुरे तो बुरे, भले तो भले। हाँ बिल्कुल, बुरे तो बुरे, भले तो भले। वो कहता है कि असली समस्या तब शुरू होती है जब हम दुनिया की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि तब हमें उनकी शर्तों पे खरा उतरना पड़ता है। एग्जैक्टली, और वहीं से फिर डर पैदा होता है। हाँ, ये बात तो है। और अगर इसको थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत इसे परमात्मा या अस्तित्व की स्वीकृति से जोड़ता है। परमात्मा की स्वीकृति, वो कैसे? तर्क यह है कि अगर अस्तित्व ने या ईश्वर ने हमें बनाया है तो इसका मतलब ही है कि उसने हमें स्वीकार किया है। अगर हम स्वीकार्य न होते तो हम होते ही नहीं। एक तरह की फंडामेंटल एक्सेप्टेंस है। ये विचार तो काफी गहरा है। हाँ। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक कहानी है जुनेद की, एक सूफी फकीर। हाँ, जुनेद वाली कहानी। वो अपने एक पड़ोसी से बहुत परेशान थे, जो काफी उपद्रवी था। जी। तो उन्होंने प्रार्थना की कि परमात्मा उसे खत्म कर दे। जी। और फिर परमात्मा का जो जवाब आता है वो गौर करने लायक है। क्या जवाब था? परमात्मा कहते हैं, अरे भाई, मैं उसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही, तू उसे 4 दिन में ही परेशान हो गया। जब मुझे वो स्वीकार है तो तुझे क्या दिक्कत है? इससे तो जुनेद को बड़ी सीख मिली होगी। हाँ बिल्कुल, कि जिसे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया उस पर सवाल उठाना या उसे बदलने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं। इसी तरह की स्वीकृति का एक और उदाहरण है स्रोत में, जीसस के जीवन से। हाँ, वो व्यभिचारिणी स्त्री वाली कहानी। हाँ लोग एक स्त्री को पत्थर मारने के लिए लाते हैं क्योंकि उसने व्यभिचार किया था, कानून यही कहता था। जी। तो जीसस कहते हैं हाँ ठीक है, कानून सही है, पत्थर मारो, पर एक शर्त रख देते हैं। हाँ, कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी व्यभिचार ना किया हो। और मजे की बात, यहाँ तक कि मन में उसका विचार भी न लाया हो। और फिर क्या होता है? सब पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं फेंक पाता पहला पत्थर। कमाल है। तब जीसस उस स्त्री से कहते हैं, जब यहाँ कोई तुझे सजा देने वाला नहीं है तो मैं कौन होता हूँ? तू जा, तेरा काम जाने और तेरा परमात्मा जाने। ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या हमें किसी की बुराई की भी निंदा करनी चाहिए? क्या पता वो भी अस्तित्व की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। जजमेंट से मुक्ति। तो इन सब कहानियों और विचारों का सार क्या निकलता है? असली आसन क्या है फिर? स्रोत कहता है कि असली आसन वो पालथी मारकर बैठना या कोई खास मुद्रा लगाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली आसन, सच्ची स्थिरता तब आती है जब जीवन सहज हो जाता है, जब हम बाहरी आदर्शों का बोझ उतार फेंकते हैं। अपनी निजता में जीना। हाँ, अपनी निष्ठा में, अपने स्वभाव में जीना, वही असली आसन है। स्रोत के अनुसार जब जीवन ऐसा सहज होता है ना, तभी आत्मा का अनुभव शुरू होता है। तो ये सिर्फ कोई शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, जीने का ढंग। संक्षेप में कहें तो ये पूरी चर्चा हमें यही दिखाती है कि बाहरी मानकों को छोड़ो, नकल करना छोड़ो और अपनी मौलिकता में जियो। इसमें चुनौती भी है और स्वतंत्रता भी। हाँ, और ये विचार कि अस्तित्व ने या परमात्मा ने हमें पहले ही स्वीकार कर रखा है, ये आत्मस्वीकृति के लिए एक बहुत मजबूत आधार देता है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम बाहरी आदर्शों को और दूसरों की नकल को पूरी तरह छोड़ दें, तो फिर अपने होने को, अपनी सहजता को दिशा देने का या समझने का आधार क्या बचेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।